वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपको बता दें हमने जेके एसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है। आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने जीके क्वेश्चंस डिस्कस किए थे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट पेपर के। आज हम जीके क्वेश्चंस फिर से डिस्कस करेंगे, लेकिन कैरियर काउंसलिंग ऑफिसर जो पेपर 2025 में जेके एसएसबी ने कंडक्ट करवाया है, इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप सोच रहे होंगे कि कैरियर काउंसलिंग का पेपर कब हुआ, पता ही नहीं चला होगा आपको बता दें कुछ पोस्टों पे हुआ होगा, मुझे खुद पता नहीं चला, लेकिन जेकेएसएसबी ने अपनी साइट को अपडेट किया है। वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए हैं जो 2024-25 के हैं। तो आप इस साइट पे विजिट करके देख सकते हो। साइट पे जाओगे, वहाँ क्विक लिंक आएगा, क्विक लिंक में आप देखोगे तो वहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट दी है, महानदी रिवर राइजेज इन द छत्तीसगढ़। क्या महानदी छत्तीसगढ़ से निकल रहा है? गोदावरी का ओरिजिन महाराष्ट्र से हो रहा है, ताप्ती का ओरिजिन मध्य प्रदेश से हो रहा है, कावेरी का आंध्र प्रदेश से हो रहा है। जल्दी से आप सोचें, इस पे रिवर्स आपने पढ़े होंगे ना, तो जल्दी से सोचें कौन सी स्टेटमेंट सही है। सारी सही है या कोई गलत है, जल्दी से बताओ। तो राइट आंसर यहाँ पर रहना चाहिए 1, 2 एंड 3, क्योंकि जो 4th वाली स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से कावेरी का ओरिजिन नहीं होता, कर्नाटका से होता है। आंसर इसका 1, 2 एंड 3 रहेगा। एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा, उससे पहले आपको बता दूं एक और क्वेश्चन रिवर्स से पूछा गया था। इन विच इंडियन स्टेट और स्टेट्स डज द माही रिवर क्रॉस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपको जब मैंने रिवर पढ़ाया था, सीधा सीधा आपको कहा था कि माही ऐसा रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है, एक मध्य प्रदेश से कट करता है, दूसरा गुजरात से कट करता है। तो यहाँ पर आंसर रहेगा मध्य प्रदेश एंड गुजरात। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, एक्सप्लेनेशन में ही फायदा होता है। क्वेश्चन बोलने में तो मुझे भी आसानी थी, 2 मिनट में बोल के चला जाता। पेनिनसुलर रिवर से दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम पेनिनसुलर रिवर्स को ही थोड़ा सा नजर लगाते हैं। आपको बता दें, पेनिनसुलर रिवर को हम ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स और वेस्ट फ्लोइंग रिवर करके समझते हैं। ईस्ट फ्लोइंग में आपने सिंपली याद रखना महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी 4 आपके मेजर रिवर्स हैं जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, ठीक है, जो बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ओके, थोड़ी सी हम नजर लगा लेते हैं। महानदी का जो लेंथ है 858 किलोमीटर है। ओरिजिन इसका सिकावा हिल्स, धमतरी डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़ से होता है। क्वेश्चन में पूछा गया था छत्तीसगढ़, महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? छत्तीसगढ़ से। गोदावरी जो कि साउथ का सबसे बड़ा रिवर है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं, वृद्धक गंगा भी कहते हैं, ठीक है, ये साउथ का सबसे बड़ा रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर, पेनिनसुलर रिवर हम कहेंगे, या लार्जेस्ट साउथर्न रिवर आप कह सकते हैं। 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओरिजिन इसका त्रिम्बकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से होता है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज, क्योंकि बड़ा रिवर है तो ट्रिब्यूटरीज याद रखनी चाहिए। छोटे छोटे रिवर की ट्रिब्यूटरी, जो इसमें से कुछ जो बड़े रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरी याद रखनी है। ट्रिब्यूटरीज में इंद्रावती, प्रहिनीता, लार्जेस्ट फाउंड बाय द पैंगंगा, वैनगंगा, वर्धा गंगा, वैनगंगा। ये जो प्रहिता है ना, ये इनमें से लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, और ये 3 रिवर मिलाकर बनती है। जपैन गंगा, वर्धा और वैनगंगा मिलकर जाके मिलती है गोदावरी, प्रणहिता बनाती है, फिर वो गोदावरी मिलती है। इसके अलावा मंजरा और सबारी ये ट्रिब्यूटरीज हैं गोदावरी की। और कृष्णा रिवर की बात करें, इसका ओरिजिन नियर महालेश्वर, वेस्टर्न घाट, महाराष्ट्र से होता है। आपको बता दूं, महानदी छत्तीसगढ़, गोदावरी और कृष्णा जो है ये होता है इसका ओरिजिन महाराष्ट्र से। और जो बची कावेरी, जो क्वेश्चन में पूछा गया आंध्र प्रदेश, लेकिन नहीं, ये कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है। ओके, ये आपने याद रखना, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, ईस्ट फ्लोइंग के बाद वेस्ट फ्लोइंग में देखें तो नर्मदा, तापी और कुछ स्मॉलर रिवर्स आते हैं। नर्मदा, तापी जिनको ट्विंस रिवर भी कहा जाता है। नर्मदा 1312 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ये वेस्ट फ्लोइंग है, अराबियन सी में गिरेंगे, अमरकंटक प्लेट्यू से इसका ओरिजिन होता है, मध्य प्रदेश से। फ्लो वेस्टवर्ड थ्रू द रिफ्ट वैली, ये आपको याद रखना है। नर्मदा और तापी ऐसे रिवर हैं जो रिफ्ट वैली बनाते हैं, बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यान रैंज। जो सतपुरा और विंध्यान जो रेंजेस हैं ना, माउंटेन रेंजेस, इनके बीच से जो रिफ्ट वैली है वहाँ से फ्लो करते हैं नर्मदा और तापी रिवर। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। धुआंधार फॉल जो है जबलपुर में है, ये भी इसी रिवर पे बनता है। मार्बल रॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, सरदार सरोवर डैम भी इस पे है। तापी रिवर का ओरिजिन सतपुरा रेंज, मुल्टाई से होता है। हम ऐसे भी कह सकते हो, बिटवल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। नर्मदा और तापी जो वेस्ट फ्लोइंग में 2 इंपॉर्टेंट रिवर हैं, ट्विंस इसको क्या कहा जाता है, ट्विन, और इसको हैंड मेड ऑफ नर्मदा भी कहते हैं। दोनों मध्य प्रदेश में ओरिजिन इसका होता है। क्लियर, दोनों का ओरिजिन मध्य प्रदेश में होता है और दोनों रिफ्ट वैली में फ्लो करते हैं। कुछ और स्मॉलर रिवर्स हैं, जिसमें सबरमती आ जाती है, 371 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ओरिजिन इसका अरवली हिल्स से होता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान। माही जो क्वेश्चन पूछा गया था, देखो क्वेश्चन अगर निकालने वाला स्टूडेंट निकाल सकता है, इसमें हमने पहले लिखे हुए चीज़ें हमने पहले नोट्स में लिखी है, वहाँ से उठाकर मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। विंध्या रेंज मध्य प्रदेश के से इसका ओरिजिन होता है। इट क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस, मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से ये गुजरता है।
ट्रॉपिकल कैंसर को पास करता है माही रिवर। लूनी रिवर की लेंथ 495 किलोमीटर है। ओरिजिन इसका पुष्कर वैली नियर अजमेर से होता है। नाग पहाड़ अरावली हिल्स राजस्थान इसका प्रॉपर एरिया जहाँ से ओरिजिन होता है। इसको साल्ट रिवर भी कहते हैं। सैलिनिटी इसकी इंक्रीज होती है डाउन स्ट्रीम की तरफ। गागर रिवर 250 किलोमीटर है। ओरिजिन इसका शिवालिक हिल्स हिमाचल प्रदेश से होता है। एक इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाता है ये गागर रिवर, क्योंकि ये सी तक नहीं पहुंचता है, इनलैंड लैंड में ही बिल्ड खत्म हो जाता है। टर्मिनेट इन द थार डेजर्ट में जाकर सूख जाता है, ड्राई बेड्स। गागर हकरा इन पाकिस्तान में जाकर, थार डेजर्ट का जो पाकिस्तान एरिया में जो है गागरा खाकरा है वहाँ पर हकरा में वहाँ पर जाके ये सूख जाता है। पेरियार केरला का एक सबसे बड़ा रिवर है, अराबियन सी में गिरता है, ये केरला का बड़ा रिवर है। तो अब थोड़ा सा 1 मिनट में और लूँगा, यहाँ पर आप नज़र लगा सकते हो। चीज़ें याद ना हो तो बताने का फ़ायदा नहीं। पेनिसुल रिवर में महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी का आपको मैंने बताया था। महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, महानदी लेंथ आपके सामने 858, शिवाली हिल्स दमतरी छत्तीसगढ़ से ओरिजिन होता है। ट्राइब्यूटरीज हमने सिर्फ मेजर रिवर के लिखनी है। फ्लो थ्रो द छत्तीसगढ़ उड़ीसा से ये गुजरता है। इसी तरह आप देखते हो गोदावरी, ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, इसको आप वहाँ से ही रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन 2011 सेंसस ऑफ इंडिया। अभी तक जो डेमोग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंसस से 2011 के ही पूछे जाते हैं, उसके बाद हुआ नहीं। क्वेश्चन को समझना आप, द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इंक्रीज टू आवर 74%। 2000 अगर 1 से 11 तक आप देखते हो तो 74% तक पहुंचा है 2011 में लिटरेसी रेट। 74.04, वही 74 ही रखो। यूपी हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडियन स्टेट में 2011 के हिसाब से। केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट है अमंग ऑल द स्टेट्स। सेक्स रेशियो इंडिया की कहा गया कि 1000 से ऊपर है, अम्प्रूव टू अबोव 1000 से ऊपर है सेक्स रेशियो इंडिया की। तो ये चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है या गलत है आपको बता दें। तीनों स्टेटमेंट पहली सही है, चौथी वाली स्टेटमेंट गलत है। 1000 से ऊपर नहीं है, 943 मेरे ख्याल से, अगर मैं भूला नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो इसका आंसर रहेगा 1, 2 और 3 करेक्ट रहेगा। बी आंसर रहेगा। आपको मैं थोड़ा सा आगे बता दूंगा क्या थी ये सेक्स रेशियो। ठीक है जी, 943 है। ओके, थोड़ा सा हम फैक्ट पे, मैं जो इसकी बैकग्राउंड पे नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ फैक्ट्स डिस्कस करूंगा सेंसस के 2011 के, एक एक पॉइंट करके। ये नहीं है ऐसे टाइम पास करने वाली बात, एक एक करके पॉपुलेशन के रिलेटेड आप देखें। 2 मिनट और लूँगा मैं इस पे। पॉपुलेशन इंडिया की 2011 के हिसाब से 121.05 करोड़, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% बनता है। ठीक है। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। और एक पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, ऐसे 5 जैसे 3 बताया था, सबसे ज़्यादा उससे कम, जैसे यूपी डिसेंडिंग ऑर्डर में यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, 5 टॉप स्टेट्स हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। सबसे टॉप पे यूपी, उसके बाद महाराष्ट्र, देन बिहार। 3 तो आपको याद रखनी है, पेपर में 3 करके भी पूछते हैं। लोवेस्ट में सिक्किम, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की है। यूटी की बात करें, हाईएस्ट पॉपुलेशन दिल्ली की है और लोवेस्ट लक्षद्वीप की है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो 31.36% पॉपुलेशन अर्बन और रूरल पॉपुलेशन 68.84% रहेगी। स्टेट विद द लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन जो है वो है उत्तर प्रदेश, और स्टेट विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन महाराष्ट्र। क्लियर है, कोई डाउट? हाईएस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करें 2011 सेंसस के हिसाब से थाने डिस्ट्रिक्ट जो कि महाराष्ट्र की है। लोवेस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट दिहांग वैली एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिली, और अरुणाचल प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है? इतने पॉइंट एटलीस्ट आपको पॉपुलेशन के रिलेटेड याद होने चाहिए। सेक्स रेशियो में सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए, इंडिया की सेक्स रेशियो 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो याद रखना है 919। स्टेट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला की है 1084, लोवेस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा की है 879। यूटी विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो पुडुचेरी की है 1037, और यूटी विद द लोवेस्ट सेक्स रेशियो दमन-दोई की है 618। स्टेट विद द 2011 सेंसस के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, पहले बोल रहा हूँ। स्टेट विद द हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो अरुणाचल प्रदेश, स्टेट विद द लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा। क्लियर? ये पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। लिटरेसी रेट इंडिया का है 74.04%, जिसमें वुमेन का 65 सीधा पॉइंट को छोड़ो, आप सीधा याद रखो 65 और मैन का 82। ठीक है। स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, लिटरेसी का हाईएस्ट केरला, लोवेस्ट बिहार, यूटी के हिसाब से लक्षद्वीप हाईएस्ट, और लोवेस्ट दादरा नगर हवेली। ग्रोथ रेट की बात करें, डिकेडल ग्रोथ रेट 17.4%। डिकेडल यानी 2001 से लेकर 2011 तक जो ग्रोथ रेट हुई है, 10 साल बाद सेंसस हुआ था, तो 17.4% ग्रोथ डिकेड मीन्स 10 साल के बाद ग्रोथ रेट हुई है। स्टेट विद द हाईएस्ट ग्रोथ रेट मेघालय में हुई है, और लोवेस्ट इवन नेगेटिव में ग्रोथ रेट देखने को मिली है नागालैंड में।
यूटी विद हाईएस्ट ग्रोथ रेट दादरा नगर हवेली और यूटी विद लोवेस्ट ग्रोथ रेट लक्षद्वीप देखने को मिली। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें, क्वेश्चन यहाँ से बना था एक, अभी मुझे याद आ रहा है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर जो है इंडिया की डेंसिटी पॉपुलेशन की 2011 सेंसस के हिसाब से बताई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन है स्टेट कौन सी, बिहार में 1106 स्क्वायर किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर पे लोग हैं। स्टेट विद लोवेस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश के 17 ओनली 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर पे पाए गए अरुणाचल प्रदेश में 2011 सेंसस पे। यूटी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली 11,320 और यूटी विद लोवेस्ट पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश अंडमान निकोबार आइलैंड। एरिया पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी, 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इंडिया का बताया गया और स्टेट विद लार्जेस्ट एरिया राजस्थान का। राजस्थान के बाद एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, 5 नहीं तो 3 आपको याद रखने हैं एरिया और पॉपुलेशन दोनों के। एरिया में राजस्थान सबसे ऊपर आता है, उसके बाद मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आएगा। स्टेट विद स्मॉलेस्ट एरिया, सबसे छोटा एरिया गोवा का। यूटी की बात करें अंडमान निकोबार 9 की छोड़ो लद्दाख अभी इसके हिसाब से, लेकिन हम बात करें लार्जेस्ट एरिया अंडमान निकोबार का 2011 सेंसस के हिसाब से। यूटी स्मॉलेस्ट एरिया लक्षद्वीप। ट्राइब में बिल ट्राइब मोस्ट पॉपुलस ट्राइब मानी गई 2011 सेंसस के हिसाब से। स्टेट एंड यूटी विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश जो है परसेंटेज के हिसाब से पंजाब, लेकिन ओवरऑल उत्तर प्रदेश हाईएस्ट पॉपुलेशन एससी पॉपुलेशन, हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन और एसटी पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में। इन परसेंटेज देखें तो मिजोरम इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखो, जो आपको मैं एक एडवाइस दूंगा, आप गूगल पे यूट्यूब पे जाकर सर्च करें हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1947, तो वो हमारी वीडियो आएगी, उसमें हमने डिटेल से चीज़ें डिस्कस की हैं। एक पेपर में 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1947, 1947 के बाद की हिस्ट्री पे। और इस पेपर में भी अभी मैंने एक यहाँ पर रखा, अभी 2 क्वेश्चन और हैं, 3 क्वेश्चन इस पेपर में भी पूछे गए थे। तो आर्टिकल 370 वाज अ टेम्परेरी प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ग्रांटेड द स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर। ये तो स्टेट में एसेशन सही है, रीजन देखते हैं। एब्रोगेशन ऑफ 370 आर्टिकल 2019 में हुआ। रिक्वायर्ड एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 1/3 मेजोरिटी प्लेड, नहीं क्या सही है बताओ जल्दी से। तो ये आंसर इसका रहना चाहिए, ए सही है एसेशन, लेकिन रीजन सही नहीं है। आंसर इसका ए इज ट्रू बट आर इज फास्ट, सी आंसर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पेशल सिंपल मेजोरिटी पे हुआ था और ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ही पास किया जिसने 54 वाले प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को खत्म किया। उसके बाद जो है पार्लियामेंट में ये पास हुआ है सिंपल मेजोरिटी से। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, और विच रिवर इज बगलियार डैम बिल्ट, बताओ। बिल्कुल सिंपल, जब मैंने जम्मू कश्मीर की जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए ना सिंपल वे में, आपको वही मैं चीज़ें आपको यहाँ डाल के बता रहा हूँ, आप डिटेल से पढ़ें ग्रुप में। यहाँ पर चेनाब आंसर रहेगा और आपको ये चार्ट मैंने बताया हुआ है पहले ऑलरेडी। देखो मैंने इस तरह से चीज़ें अरेंज की हैं, आपको याद करने में भी आसानी रहे। चेनाब में आपको ये याद रखना है, ये रिवर चेनाब पे बने। बगलियार, सलाल, कीरू, किवार, किथी। कीरू, किवार, किथी, एक किवार किथी पे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आ रहा माइंड में, पूछा था कहाँ पर है, किश्तवाड़ में। तो मैंने सारा आपको यहाँ पर इस तरह से अरेंज किया, जैसे किश्तवाड़ के हैं इकट्ठे रखे हैं किश्तवाड़ के। ओवरऑल चेनाब के देखें तो ये चेनाब के आगे, ठीक है। कीरू, डल, हस्ती, सवालकोट, तो ये आपने याद रखना है। चेनाब रिवर पे हैं ये प्रोजेक्ट्स। कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, रामबन में आ गया, बगलियार, रियासी में सलाल आ गया। कीरू के से आपने याद रखना है किश्तवाड़, बाकी डल, हस्ती भी आल्सो इन किश्तवाड़। सवालकोट, रामबन, उधमपुर दोनों में पड़ता है। आप कैपेसिटी भी इसकी याद कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सेवा जो रावी की ब्रांच है उस पर है सेवा, सेकंड कठुआ में पड़ता है। लोअर झेलम आ गया, मोहरा आ गया, उरी आ गया। ये झेलम पे 3, लोअर झेलम, मोहरा एंड उरी, बारामूला में पड़ेंगे तीनों। उसके चनानी तवी पे है, बुरसर मुसरदार पे है, पक्कल डल भी मुसरदार पे है। 2 बड़े प्रोजेक्ट हैं ये। पक्कल डल जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, बड़ा प्रोजेक्ट है ये किश्तवाड़ में मुसरदार रिवर पे। कृष्ण गंगा पे है। रंजीत सागर थाई डैम भी कहते हैं इसको, रावी पर है। ये पठानकोट कठुआ एरिया में पड़ता है, पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों में। और निम्जो बरजू जो अचाई डैम लद्दाख में है इंदस रिवर पे। जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट पे भी क्वेश्चन था और इंडिया लेवल पे भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर आप देखें, मैच द डैम्स इन द कॉलम एक्स विद देयर की फीचर्स इन द कॉलम वाई, ठीक है। सरदार सरोवर डैम लोकेटेड इन द कौन से, नर्मदा में है। हीराकुद डैम कहाँ पर है, महानदी है। कौन सा है जल्दी से बताएं, तहरी डैम कहाँ है। तो आपको बता दें क्वेश्चन में इस टाइम जो क्वेश्चन ये पूछा गया, इसमें जो आपको ऑप्शन से सीधे सीधे सामने दिए हैं ऐसे ही है, हाँ ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा पे है, हीराकुद महानदी पे है और तहरी डैम भागीरथी रिवर पे है। आपको नहीं समझ आया, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, बी आंसर रहेगा। आपको यहाँ पर मैंने ये चार्ट आपको पहले ही दिया हुआ था। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स इन इंडिया में आपको पावर प्लांट, रिवर और स्टेट, ये चीज़ें याद रखनी है। बाखर नगर आपको याद रखना है, सतलज रिवर पे हिमाचल प्रदेश पंजाब में।
तहरी डैम अभी पूछा गया था, भागीरथी पे है, हीराकुद महानदी पे, सरदार सरोवर नर्मदा पे। ये तीनों अभी क्वेश्चन ऑप्शंस में थे आपको, ठीक है, सामने आपको लिखा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। नगर सुना सागर जो कृष्णा पे है, कोयना पे है, बलीमा सिलूरू पे है, इदुक्की अभी रिसेंटली पूछा गया था एक पेपर में, आर्क डैम है ये। पेरियार रिवर केरला में है। सुबनसिरी रिवर पे है अरुणाचल प्रदेश असम बॉर्डर पे। दिबंग पे है अरुणाचल प्रदेश। परबती रिवर पे है हिमाचल प्रदेश। दोनों आपने स्टेट और रिवर का नाम याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हाईएस्ट टॉलेस्ट डैम पूछा जाए तो तहरी डैम याद रखना है, 260 मीटर्स इसकी हाइट है। लॉन्गेस्ट डैम की बात करें हीराकुद याद रखना है, 25 किलोमीटर लगभग इसकी लेंथ है। लार्जेस्ट कंप्लीटेड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करें, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट याद है, 1960 मेगावाट कैपेसिटी पे बना है। लार्जेस्ट डैम बाय वॉल्यूम की बात करें तो बाखरा नगर याद रखना है। और लार्जेस्ट रिजर्वायर पे पूछा जाए क्वेश्चन तो इंदिरा सागर याद रखना है, 913 स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। और दिहंग डैम जो है रिवर रिहांग पे है, ये इसको हम गोविंद बल्लभ पंत सागर भी कहते हैं, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं, हु वाज द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इजी क्वेश्चन पूछा गया था, गुलाब सिंह आंसर रहेगा। और मैं आपको बता दूं ये टाइम पीरियड याद रखना, हालांकि डिटेल से नोट्स में दिया है, आपको अच्छे से पढ़ें, वीडियो भी दी है। महाराजा गुलाब सिंह 1846 से लेकर 1857 तक रहे हैं। रणबीर सिंह 57 से 85 तक। महाराजा प्रताप सिंह 1885 से लेकर 1925 तक रहे हैं। हरि सिंह 25 से लेकर 1952 तक रहे हैं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, व्हेन इज किसान दिवस नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व इन इंडिया। देखो डेज पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर दिसंबर 23 इसका आंसर रहेगा। किसान दिवस 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जनवरी से लेकर दिसंबर तक इंपॉर्टेंट डेज आपने याद रखने हैं। कुछ यहाँ पर मैं रिवाइज करवा देता हूँ। जनवरी में आपको ये 6 इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं। 9 जनवरी को प्रवासी भारत दिवस NRI डे बनाया जाता है। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे और हिंदी दिवस अलग है, आपको हिंदी दिवस आगे मिलेगा। जनवरी 10 को वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, दिस इज इंपॉर्टेंट। 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे और नेशनल टूरिज्म डे, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। 25 डेट याद रखना, 25 जनवरी नेशनल वोटर्स डे, नेशनल टूरिज्म डे। 30 जनवरी को मार्टियर्स डे या शहीद दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा भी शहीद दिवस भी 2 बार बनता है, ठीक है। ये 30 जनवरी को महात्मा गांधी की डेथ हुई थी। और आगे जो है जो भगत सिंह सुखदेव और ये जो 1930 में शहीद हुए थे, इनके जो दिन को भी सेलिब्रेट किया जाता है, वो आगे अभी आएगा। फरवरी की बात करें, वर्ल्ड वेटलैंड डे याद रखना है आपने। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। 4 को वर्ल्ड कैंसर डे। 13 फरवरी को नेशनल वुमेन डे आल्सो इंपॉर्टेंट। 20 फरवरी को वर्ल्ड डे फॉर सोशल जस्टिस। 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज और उसकी थीम्स भी मैं डिस्कस करूंगा किसी एक लेक्चर में। तो मार्च में देखें, मार्च तक हम डिस्कस करेंगे, बाकी आपको ग्रुप में डाल दूंगा। 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड हेयरिंग डे भी होता है। इंटरनेशनल वुमेंस डे जो है 8 मार्च को बनता है। नेशनल वुमेन डे वो पीछे देखा आपने। 15 मार्च को कंज्यूमर राइट डे। नेशनल वैक्सीनेशन डे इंडिया में बनता है 16 मार्च को। 20 को इंटरनेशनल डे फॉर हैप्पीनेस, वर्ल्ड स्पैरो डे। 18 को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वो वर्ल्ड पोइट्री डे। और 22 को वर्ल्ड वाटर डे इज इंपॉर्टेंट। शहीद दिवस में अभी कह रहा था, शहीद दिवस यहाँ एक तो 30 जनवरी को और दूसरा 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के नाम पर। 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, ऑन विच डे डिड द करगिल वार ऑफिशियली एंड विद इंडिया रिकैप्चरिंग इट्स टेरिटरीज फ्रॉम पाकिस्तान फोर्सेस। तो आपको फिर मैं बता रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1947 आप जरूर वीडियो देखें, सर्च करें, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे भी डाली हुई है। बाकी नोट्स वगैरह आपको ग्रुप में मिलते रहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका क्या रहेगा? आंसर रहेगा यहाँ पर 26 जुलाई करगिल दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जुलाई 1999 को ये एंड हुई थी वार। थोड़ा सा हम नज़र लगा लेते हैं करगिल वार पे। मई से जुलाई 1999 में ये चली है वार। द करगिल वार वॉज फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सबको पता है इन करगिल लद्दाख 1999 में पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड मिलिटेंट सेक्रेटली क्रॉस द LOC and took over the important hilltops in the Indian territory.
दे प्रिटेंडिंग, और आपको बता दो ये ऐसा शो प्रिटेंड कर रहे थे कि दे आर लोकल फाइटर्स बट दे वर एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मीज। इंडिया ने लॉन्च किया था, ये 2 पॉइंट याद, जो रेड में आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट्स याद रखने हैं। इंडिया ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? ऑपरेशन विजय, टू पुश देम बैक आफ्टर द फिर्स्ट बैटल्स द इंडियन आर्मी रिकैप्चर ऑल द पोजीशंस इन पाकिस्तान वाज फोर्स्ड टू रिट्रीट, द वार एंडेड ऑन, ये दूसरा पॉइंट याद रखना है, कब एंड हुआ? 26 जुलाई 1999 को, विच इज नाउ सेलिब्रेटेड एज करगिल विजय दिवस। तो ये आपने याद रखना, करगिल विजय दिवस कब बनाया था? 26 जुलाई को, ऑपरेशन विजय। और इसके अलावा आपको और मैं ऐड कर दूं एडिशनल कि जो अदर ऑपरेशंस लॉन्च किए गए ड्यूरिंग करगिल वार, वो था ऑपरेशन सफ़ेद सागर। इंडियन एयरफोर्स ने सफ़ेद सागर ऑपरेशन लॉन्च किया था, और ऑपरेशन तलवार जो है इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। एयरफोर्स और आर्मी के द्वारा तो ऑपरेशन विजय था ही था, लेकिन उसके अलावा ऑपरेशन सफ़ेद सागर और ऑपरेशन तलवार भी लॉन्च किए गए थे एयरफोर्स और नेवी रिस्पेक्टिवली इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, सबको पता है, वाज ब्रोकन बाय ब्रोक, यहाँ पर यह जो इंटरमीडिएटर थे वो कौन थे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी एक, तो ये था इसका राइट आंसर रहेगा। जल्दी से बताएं। वर्ल्ड बैंक, यस इट इज़ वर्ल्ड बैंक। एक और क्वेश्चन इस पे पूछा गया, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस ट्रीटी पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960। एज पर द ट्रीटी इंडिया हैज अनरिस्ट्रिक्टेड राइट्स ओवर द वाटर ऑफ रवि, ब्यास एंड सतलुज रिवर्स। ठीक है, ट्रीटी के हिसाब से रवि, ब्यास और सतलुज का जो राइट्स हैं वो इंडिया के पास आए थे। क्या ये सही बात है? और पाकिस्तान हैव कंप्लीट राइट ओवर द इंडस, झेलम और चिनाब विद नो एक्सेप्शंस फॉर इंडिया। पूरा कंप्लीट कंट्रोल इंडस, झेलम और चिनाब पे पाकिस्तान का रहेगा। इंडिया का कोई इसमें यूज़, किसी तरह का यूज़ नहीं करेगा। क्या ये सही है? इंडिया इज़ अलाउड टू यूटिलाइज द वाटर फॉर पर्पज लाइक द पावर जनरेशन, नेविगेशन। और शाहपुरकंडी प्रोजेक्ट जो है ये रावी रिवर पे है, इज एन इनिशिएटिव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर कर दूँ, पाकिस्तान के पास जो रिवर्स इंडस वाटर ट्रीटी में आए, इंडस, झेलम और चिनाब, इंडिया के पास कोई राइट नहीं इन पे। लेकिन ऐसा गलत है, ये इंडिया पे जो डोमेस्टिक थोड़ा बहुत यूज़ के लिए इंडिया इसमें से भी यूज़ कर सकता था। तो ये ऑप्शन बी गलत रहेगा। 1, 3 और 4 आंसर रहेगा। 1, 3 और 4 डी आंसर रहेगा इसका। थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर डिटेल। ये आप इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में थोड़ा सा सुनोगे आपको समझ आ जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी पे रिसेंटली 2-3 सालों में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट था ये बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में ये ट्रीटी हुई। साइन कब हुई है? सितंबर 1960 में। ये डेट याद रखनी है, सितंबर 1960। और इट वॉज ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सीधा ये वर्ड लिखे हुए हैं पहले ही मैंने ऑलरेडी, क्वेश्चन तो बाद में बनते हैं। द ट्रीटी स्पेल्स आउट द कंडीशंस फॉर द वाटर शेयरिंग ऑफ रिवर इंडस एंड 5 ट्रिब्यूटरीज। एक इंडस रिवर है और इसकी 5 ट्रिब्यूटरी, टोटल 6 रिवर की वाटर शेयरिंग की बात चलेगी यहाँ पर। ये क्लियरली यहाँ पर लिखा है, इंडिया गॉट कंट्रोल ओवर 3 ईस्टर्न रिवर्स, रावी, ब्यास और सतलुज। पाकिस्तान गॉट कंट्रोल ओवर 3 वेस्टर्न रिवर्स, इंडस, चिनाब और झेलम। ये याद रख लो, ठीक है। इंडिया के पास इस ट्रीटी में रावी, ब्यास और सतलुज आता है और पाकिस्तान में इंडस, चिनाब और झेलम आता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है, द ट्रीटी गिव्स इंडिया, यहाँ पर 20% ऑफ द वाटर फ्रॉम द इंडस रिवर सिस्टम से 20% इंडिया यूज कर सकती है, रेस्ट 80% पाकिस्तान के लिए रखा गया है। और एक इसमें करंट में जोड़ देता हूँ, सस्पेंशन, इस जो ट्रीटी को सस्पेंड किया गया रिसेंटली, जो ये पीछे जो हादसा हुआ है उसकी वजह से सस्पेंशन अबियंस ऑफ द ट्रीटी बाय इंडिया। इंडिया अनाउंस्ड ऑन 23 अप्रैल 2025 की बात है, जब इंडिया ने अनाउंस किया दैट इट वुड पुट द इंडस वाटर ट्रीटी इन अबियंस, साइटिंग द पाकिस्तान एलिज्ड सपोर्ट फॉर द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की वजह से। इंडिया के होम मिनिस्टर स्टेटेड दैट ट्रीटी विल नेवर बी रिस्टोर्ड। और ये सीधा होम मिनिस्टर ने कह दिया कि ट्रीटी, ये जो हिंदू ट्रीटी को रिस्टोर नहीं किया जाएगा। हालांकि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उस पर ये केस चल रहा है। तो ये अभी तक की जो बात है, स्टेटमेंट जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने दी है इंडस वाटर ट्रीटी पे, वो था, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, वाटर एंड ब्लड कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो टॉपिक है भारत रत्न, इस पे लगभग 3 में मुझे जो माइंड में आ रहा है, पिछले 2-3 सालों में 3 बार क्वेश्चन पूछे गया भारत रत्न पे। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से किन को भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है। तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम देने की जरूरत है आपको इन चीज़ों पे। मैच द फॉलोइंग भारत रत्न अवार्डी, करेक्ट ईयर यहाँ पर पूछा गया। देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखो यहाँ पर बात आती है एयर की, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको आप एयर वाइज थोड़ा सा नज़र लगा लें। तो यहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 1990 में मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को 1966 में मिला,
सरदार लाल बहादुर शास्त्री को 1991 में मिला है। और यहाँ पर एक नज़र लगा लो, मैंने और टोटल आपको पूछा टोटल भारत रत्न अवार्ड कितने लोगों को मिला अभी तक, तो याद रखना है 54 को मिला है। लेकिन अभी हम 54 नहीं याद करेंगे, इंपॉर्टेंट जो 20-30 हैं वो देख लेंगे। जल्दी से नज़र लगाएं, आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा। सबसे पहले किसको मिला अगर आपको पूछा जाए तो आपको कहना है कि पहले 3 बंदों को एक साथ मिला था 54 में, सी गोपालाचार्य, एस राधाकृष्णा और सीवी रमन, इन तीनों को एक साथ मिला है 1954 में। उसके बाद 55 में जवाहरलाल नेहरू में इंपॉर्टेंट बोलूँगा। 62 में राजेंद्र प्रसाद को, 63 में जाकिर हुसैन को मिला, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की, 1971 इंदिरा गांधी, 75 विवेक गिरी, 80 में मदर टेरेसा को मिला। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, सीवी रमन को भी नोबेल प्राइज़ मिला है और ये भी मिला भारत रत्न। विनोबा भावे को 1983 में मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान को 19, ये याद रखना है, पूछा गया था एक पेपर में कि किन को नहीं मिला है, आपने मोटा मोटा याद रखना है इंपॉर्टेंट नाम। BR अम्बेडकर को 1990 में, राजीव गांधी को मिला है 1991, वल्लभ भाई पटेल को 1991 में, 1991 में मोरारजी देसाई। ये 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप देखो 1991 में राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई को 1991 में मिला। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उसके बाद 1997 में APJ अब्दुल कलाम, अरुणा आसिफ अली, 1990 में अमर्त्य सेन को भी नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में, यहाँ पर भी भारत रत्न आपको देखने को मिल रहा है। रविशंकर आ गया, लता मंगेशकर 2001 में मिला है, बिस्मिल्लाह खान को 1 में, 2014 में सचिन तेंदुलकर को, 15 में ओनली क्रिकेटर जिसको भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर। तो इंपॉर्टेंट होता है। मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 में मिला था भारत रत्न, पोस्टमस मिला था, डेथ के बाद मिलता है बहुत सारे पर्सनालिटीज़ को। तो 19 में आपको बता दूँ प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका जो है इनको मिला है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट 2024 में, 3 से ज़्यादा कभी नहीं नोबेल प्राइज़ मिल सकता, लेकिन इस बार 2024 में यानी पीछे रिसेंटली पिछले साल 5 बंदों को मिला है यहाँ पर नोबेल प्राइज़, भारत रत्न अवार्ड। कर्पूरा ठाकुर, LK अडानी, PV नरसिम्हा राव, चरण सिंह और MS स्वामीनाथन। तो ये आपने याद रखना है, 5 पर्सनालिटीज़ को 2024 में अवार्ड मिला है भारत रत्न अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 13, द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्लासिफाइड एज, सिंपल क्वेश्चन है, जम्मू बहुत सिंपल क्वेश्चन, जम्मू का क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल है। कश्मीर का पूछा जाए टेम्परेट, लद्दाख का अरिड, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जम्मू का याद रखना है सब ट्रॉपिकल, कश्मीर टेम्परेट और लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट अरिड। देखो जिस लेवल की मैं मेहनत कर रहा हूँ एक्सप्लेनेशन पे, वो रिस्पॉन्स आपका नहीं है। पिछली वीडियो पे 700-800 बंदों ने देखा है, वीडियो की रीच नहीं बढ़ी, तो मैंने आपको पहले ही कहा था वीडियो को लाइक ज़रूर करें जो भी एस्पेंट देखना है। अगर 700 देख रहे हैं एटलीस्ट 500 लाइक होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि काम की वीडियो है, आपको फ़ायदा हो रहा है इससे, तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें। सिर्फ 3 बंदों ने ही कमेंट किया था नेक्स्ट किस पे लाया जाए, तो आप बताएं कंप्यूटर, GK, रीजनिंग, इंग्लिश, चारों में से किसी सब्जेक्ट पे आप बोलेंगे तो उसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2025 से 24 और 25 के जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। और अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो, मैं आपको बता दूं बिल्कुल क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाया जा रहा है। जूनियर असिस्टेंट का हमारा ग्रुप चल रहा है, व्हाट्सएप पे ही हम तैयारी करवाते हैं। सिंपल सी बात है, आपको कोई झंझट की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन में ये करो वो करो कैसे होगा उतने बजे पढ़ो, मैं आप तरीके से आपके सहूलत के हिसाब से और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में तैयारी करवाई जा रही है। जूनियर असिस्टेंट का हमारा चल रहा है, इसके अलावा हमारा वाइल्ड लाइफ और इंस्पेक्टर फॉरेस्ट के ग्रुप बने हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट नर्सिंग एड का हमारा 40 दिन का अभी जो बैच चल रहा है उसमें, क्योंकि एग्जाम इसका बहुत जल्द होना है। सब इंस्पेक्टर एंटी का भी हमारी तैयारी चल रही है। अगर किसी अपकमिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सब इंस्पेक्टर एंटी टीचर इनमें से किसी पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। MTS, पटवारी, VLW, इन सब के लिए ऑलमोस्ट एक जैसा ही सिलेबस होगा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का हमारा चल रहा है, उसमें अकाउंटेंसी इकॉनमी हम बाद में कवर करेंगे सिलेबस के हिसाब से। तो सबसे जो लेटेस्ट हम कहेंगे तो जूनियर असिस्टेंट का है अभी जो जिस पे फोकस मेनली चल रहा है। इसके अलावा जो छोटी पोस्ट है लेबोरेटरी नर्सिंग का, इस पे में हमारा फोकस चल रहा है क्योंकि इसका एग्जाम एंडिंग नवंबर या दिसंबर के स्टार्ट में पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा। तो नंबर आपके सामने है, सिंपल आपने स्क्रीनशॉट नंबर का लेना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है और ये जो हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। और ग्रुप आपके डिफरेंट बने हैं, जो भी आप इनमें से ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप वो ग्रुप का नाम ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें भी पता चले कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है।